हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं ज्ञानेंद्र कुमार उपाध्याय राजकिशोरी देवी के यूट्यूब चैनल से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अब समय बहुत कम रह गया है। आप लोगों का जो आने वाला एग्जाम है, जैसे सीटेट, जो कि 15 दिसंबर या 14 दिसंबर को होने वाला है। रीट का भी फॉर्म जल्दी ही आने वाला, इस नवंबर लास्ट तक आ जाएगा। आप लोगों का एग्ज़ाम जो डीएड स्पेशल बीएसटीसी है, बीटीसी है, और जून में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। जिन लोगों का बैक लगा है उन लोगों का दिसंबर तक एग्ज़ाम होगा, लास्ट तक। हम लोग आपको समावेशी शिक्षा पढ़ा रहे थे, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है, जिसमें समावेशी का मतलब है कि सभी में इंक्लूड रहता है। जैसे हमारा दृष्टिबाधित बालक वाला ये जो चैप्टर है हमारा, ये समावेशी में है। जो मुख बधिर वाला है वो भी इसमें है। जो माइंड से रिलेटेड है, मानसिक मंदता, वो भी इसी से रिलेटेड है। यानी जो समावेशी बुक है, समावेशी शिक्षा जो है, ये तीनों में कॉमन बुक है। इसको आप वीडियो को वॉच कीजिएगा अच्छे से और अपने पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाइएगा। आज हम पढ़ते हैं, आज का हमारा टॉपिक है दृष्टि अशक्त बच्चे, पहचान, वर्गीकरण, दृष्टि अशक्त के कारण और समस्याएं। दृष्टि का मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे हम अपने वातावरण को देख सकते हैं। जो हमारे आसपास जो घटित होता है उसको हम देख सकते हैं। इसलिए हमारे दृष्टि का मानव जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। यह व्यक्ति को उसके चारों ओर की दुनिया को समझने, अनुभव करने और उसमें सहभागिता करने की क्षमता प्रदान करती है। दृष्टि अशक्तता, विजुअल इम्पेयरमेंट, एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति की देखने की क्षमता सामान्य से कम हो जाती है या वह पूर्ण रूप से दृष्टिहीन हो सकता है। विशेष शिक्षा ऐसी अवस्था में जिसमें व्यक्ति की देखने की क्षमता सामान्य से कम हो जाती है या वह पूर्ण रूप से दृष्टिहीन हो सकता है। विशेष शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन के क्षेत्र में दृष्टि अशक्त बच्चों की पहचान, वर्गीकरण, उनके अशक्त होने के कारणों को समझना और उनकी समस्याओं का समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है। जैसे हमारे पर्यावरण में, हमारे वातावरण में जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं, इसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और किसी से साझा कर सकते हैं। तो ये अगर हमारी जो दृष्टि है अगर नहीं रहती तो कितनी बड़ी समस्या होती। जिसके पास नहीं है उससे पूछिए। तो इसमें क्या होता है कि ये तो कम दिखाई देता है या तो एकदम दिखाई ही नहीं देता है। इसे हम विजुअल इम्पेयरमेंट कहते हैं। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति को देखने की क्षमता सामान्य से भी कम हो जाती है। जैसे हम लोग सामान्य है देख रहे हैं, उससे कम हो जाएगा, धुंधलापन दिखाई देगा। तो ऐसी स्थिति होती है। दृष्टि अशक्त बच्चों की पहचान हम कैसे करेंगे? ऐसे बच्चों की पहचान जो दृष्टि अशक्त बच्चे हैं उसको हम जानते हैं। दृष्टि अशक्त बच्चों की पहचान करना एक संवेदनशील प्रक्रिया है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि बच्चे की आवश्यकता को सही ढंग से पहचाना जाए ताकि वे उपयुक्त सहायता और संसाधन प्रदान किए जा सके। पहचान के प्रमुख संकेत क्या हैं? शारीरिक संकेत, आंखों की अनियमित हरकत जैसे गैम्स, आंखों में लालिमा, सूजन या पानी आना। जैसे आंखों में जो लालीपन आता है, आंख हमारी लाल हो जाती है, आंख से पानी आने लगता है, तो ये एक उसका कारण है। उसको हम तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, जो आंख का डॉक्टर है। पढ़ने लिखने के दौरान आंखों में बार बार मलना, आंखों के बहुत करीब जाकर पढ़ाई करना। आगे देखिए शैक्षणिक संकेत, कक्षा में ब्लैक बोर्ड पर लिखे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई, लिखावट में असामान्य या त्रुटियां, पाठ पढ़ने के दौरान बार बार पंक्तियों को छोड़ देना। ये क्या है?
ये हमारा संकेत है, व्यवहारिक संकेत। प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता, दिशा का सही अंदाजा न होना, चलते समय वस्तुओं से टकराना, यानी हमारे जो आँखों में जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसकी ये संकेत हैं, जिससे हमारा बच्चा जो भी विजुअल इम्पेयरमेंट हो सकता है उसको तुरंत अपने आँख के डॉक्टर से दिखाइए, जो आँख के स्पेशलिस्ट हैं। ये हमारे संकेत हैं, ऐसे हमारे संकेत हमको मिलेंगे जिससे हम तुरंत फौरन अपने डॉक्टर से अपना आँख चेकअप कराएंगे। पेशेवर आकलन, नेत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा दृष्टि परीक्षण, यानी हम जो भी संकेत मिल रहे हैं उसके बाद हम नेत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा दृष्टि परीक्षण कराएंगे। शिक्षा विशेषज्ञ द्वारा बच्चे की सीखने की शैली का मूल्यांकन कराएंगे। दृष्टि अशक्त बच्चों का वर्गीकरण, दृष्टि अशक्त को मुख्यतः 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। कितने श्रेणियों में? 2 श्रेणियों में। पहला हमारा पूर्ण दृष्टिहीनता, ब्लाइंडनेस, जिससे हम मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा उसको, पूर्ण रूप से वो दृष्टि बाधित है। कम दृष्टि यानी लो विजन, इसमें बच्चा क्या होता है कि वस्तु को धुंधलापन देखता है, बहुत नजदीक जाएगा तो उसको दिखाई देगा, जैसे पेपर को पास में पढ़ना, बुक को एकदम नजदीक ला करके पढ़ना। इन श्रेणी में वे बच्चे आते हैं जो प्रकाश का अनुभव नहीं कर सकते। सामान्यतः इन्हें ब्रेल लिपि का उपयोग करना सिखाया जाता है। कम दृष्टि लो विजन में, इसमें वे बच्चे आते हैं जिनकी दृष्टि कम होती है लेकिन वे सहायक उपकरणों की मदद से पढ़ाई और अन्य गतिविधियां कर सकते हैं। यानी इन बच्चों को दिखाई कम देता है, सामान्य से कम दिखाई देता है, लेकिन उपकरण के माध्यम से मदद से ये अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, अपनी गतिविधियां को सुचारू रूप से चला सकते हैं। अन्य वर्गीकरण, जन्मजात दृष्टि अशक्तता, यह जन्म के समय से होती है, यानी जो जन्मजात है वो जन्म से अर्जित दृष्टि अशक्तता, यह जीवन के किसी चरण में दुर्घटना या बीमारी के कारण होती है। यानी अर्जित मतलब हम अर्जित किए हैं, जैसे होता है ना पढ़ाई लिखाई जो भी मतलब, तो आप जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं, किसी दुर्घटना में आपका ऐसा हो गया जिसमें आपकी आंखें चली गई, ठीक है, या आंखें थोड़ी आपकी खराब हो गई, तो जो भी है मतलब अर्जित दृष्टिहीनता दृष्टि अशक्तता में मतलब आपका ये है कि यह जीवन के किसी चरण में, आप अपने जीवन के किसी भी चरण में, किसी भी अवस्था में जो दुर्घटना होता है जिसमें आपको क्षति होती है, उसे हम अर्जित दृष्टि अशक्तता कहेंगे। केंद्रित दृष्टि अशक्तता, सेंट्रल विजुअल इंपेयरमेंट, जब केवल दृष्टि का केंद्र प्रभावित होता है, जो हमारी आंखें हैं, जो बीच का रेटिना होता है, जो केंद्र होता है, उसका प्रभावित होना भी आपको दिखाई नहीं देगा। परिधीय दृष्टि अशक्तता, पेरिफेरल विजुअल इंपेयरमेंट, जब केवल चारों ओर की दृष्टि प्रभावित होती है। आगे देखिए, दृष्टि अशक्तता के कारण, दृष्टि अशक्तता के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें शारीरिक, पर्यावरणीय और आनुवंशिक कारण शामिल हैं। शारीरिक कारण, आंखों की जन्मजात बीमारियां, यानी शारीरिक कारण मतलब आपको जन्म से ही आपकी आंखें नहीं हैं, आप आंख से नहीं देख सकते हैं, ठीक है, या जो भी आंखों की प्रॉब्लम है आपको दिखाई नहीं देता है, जैसे कि कार्नियल अपारदर्शिता, ग्लूकोमा या रेटिनल डिसऑर्डर, ये हमारा जन्मजात बीमारियां होती हैं। भाई किसी किसी को जन्म से पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता है, किसी किसी को कुछ दिन बाद दिखाई देना बंद हो जाता है, बहुत सारी, जैसे कि कार्नियल अपारदर्शिता, ग्लूकोमा या रेटिनल डिसऑर्डर। दुर्घटनाएं या चोटें,
आंख में चोट लगना या रासायनिक पदार्थों का संपर्क, आंखों में चोट लग जाएगी तब भी आपको दिखाई नहीं देगा, और कोई रासायनिक अगर पदार्थ भी पड़ जाए आपकी आंखों में तो आपकी आंखें चली जाएगी, तो उससे भी दिक्कत होगी, वही दुर्घटना ही है। नेत्र संक्रमण जैसे ट्रेकोमा, कंजक्टाइवाइटिस। अनुवांशिक कारण, परिवार में दृष्टि संबंधी समस्याओं का इतिहास, रेटिनिटिस पिगमेटोसा जैसे अनुवांशिक विकार। पोषण संबंधी कारण, विटामिन ए की कमी, कुपोषण या खराब आहार। अगर विटामिन ए की कमी रहेगी तो आपकी आंखें कमजोर हो जाएंगी, आपको दिखाई नहीं देगी। कुपोषण या खराब आहार, अगर आपको कुपोषण हो जाता है यानी आपको स्वच्छ वातावरण नहीं मिल रहा है, आपको अच्छा आहार नहीं मिल रहा है, तो आपको कुपोषण हो जाएगा, जिससे आपकी आंखें कमजोर हो जाएंगी, आपको दिखाई नहीं देगा। पर्यावरणीय कारण, प्रदूषण और हानिकारक रसायनों के संपर्क में आना, लंबे समय तक स्क्रीन पर काम करना। जैसे बहुत लोग होते हैं कि लंबे समय तक स्क्रीन पे काम करते हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप जो भी है, मोबाइल, उस बहुत ज़्यादातर ध्यान देंगे तो उनकी आंखें खराब हो सकती है। लंबे समय तक स्क्रीन पर काम करना हो गया। अन्य कारण, मधुमेह, उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियां जो कि आंखों पे असर करती है। अगर ऐसी बीमारियां हो और इसका जो बीमारी है, इसका मतलब जैसे मधुमेह है, आपको शुगर है, उसका लेवल अगर बढ़ रहा है तो ये आंखों पे असर पड़ सकता है। आपको बीपी, शुगर है, बीपी है, वो भी अगर बढ़ रहा है, हाई हो रहा है, तो आपको दिक्कत में डाल सकती है। समय से पहले जन्म, प्रीमेच्योर बर्थ के कारण रेटिनोपैथी। आप अगर जन्म से पहले करें, जैसे आपका जन्म सामान्य तरीके से ना होके कुछ महीने पहले अगर आपका जन्म होता है तो आपकी आंखें प्रीमेच्योर नहीं होती हैं, जिससे आपको रेटिनोपैथी विकार हो सकता है। दृष्टि अशक्त बच्चों की समस्याएं, दृष्टि अशक्त बच्चों को शैक्षणिक, सामाजिक और मानसिक स्तर पर कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शैक्षणिक समस्याएं, सामान्य पढ़ाई लिखाई में कठिनाई। अब इनके लिए जो दृष्टि अशक्त बच्चे हैं, जिनको लो विजन है, उनको ब्रेल लिपि से पढ़ाया जाएगा। विशेष शिक्षक द्वारा विशेष विद्यालय, समावेशी विद्यालय में ऐसे बच्चों की पढ़ाई होती है। सामान्य पढ़ाई लिखाई में कठिनाई तभी दूर हो पाएगी। दृश्य शिक्षण सामग्री का उपयोग न कर पाना, जैसे जो भी सामग्री है, जो उपकरण है, उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे ऐसे बच्चे। ब्लैक बोर्ड की सामग्री पढ़ने में समस्या होती है। विशेष उपकरणों और संसाधनों की आवश्यकता। सामाजिक समस्याएं क्या है, मित्रों और सहपाठियों के साथ जुड़ाव में कठिनाई, दूसरों पर निर्भरता की भावना, सामाजिक बहिष्कार या उपेक्षा। मानसिक समस्याएं, आत्मसम्मान में कमी, चिंता और अवसाद, अकेलापन और असुरक्षा की भावना। दैनिक जीवन की समस्या क्या होती है, परिवहन और सार्वजनिक स्थानों पर स्वतंत्रता से जाने में कठिनाई, घर और स्कूल में स्वतंत्रता से काम न कर पाना, समय प्रबंधन में समस्या। नेक्स्ट है हमारा समाधान और सहायता। शिक्षा में सहायता, ब्रेल लिपि सिखाना, ब्रेल लिपि सिखाना, ऑडियो किताबों और डिजिटल उपकरणों का उपयोग। जो बच्चे देख नहीं पाते हैं उनको ऑडियो के माध्यम से पढ़ाया जाता है कि वो सुन सकें, और ब्रेल लिपि से वे अपना लिख सकते हैं। ब्रेल लिपि में 6 पॉइंट होता है, खुरदरा होता है जिससे कुछ लिखा होता है। तो ऐसे बालक जो आँख से बहुत ही कमजोर हैं या पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित हैं, वो उसको
हाथ से स्पर्श करके और बता देंगे कि क्या लिखा गया है। ब्रेल लिपि से वो लिखना और पढ़ना कर सकते हैं, और ऑडियो और किताब और डिजिटल उपकरणों के माध्यम से वो सुन सकते हैं। विशेष शिक्षक और प्रशिक्षण प्रदान करना, ऐसे बच्चों को विशेष शिक्षक ही आपको शिक्षा दे सकते हैं। जो विशेष शिक्षक होते हैं वो विशेष बालकों को ही पढ़ा सकते हैं और सामान्य बालक दोनों को पढ़ा सकते हैं, परंतु वो विशेष बालकों के लिए बने होते हैं स्पेशल एजुकेटर, जिनके देखरेख में विशेष बालक अपनी पढ़ाई को पूरा करता है। आगे देखिए, सामाजिक पुनर्वास, आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण, सामाजिक जागरूकता, माता पिता और परिवार की काउंसलिंग, तकनीकी संसाधन, स्क्रीन रीडर, मैग्नीफायर और अन्य सहायक उपकरण, मोबाइल ऐप और सॉफ्टवेयर जो दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए डिजाइन किए गए हैं, वही उससे बच्चा जो भी है अपना सहायक उपकरण से आगे बढ़ सकता है। जैसे मैग्नीफायर, तो बच्चे के कान के पास लगा रहेगा, जो भी उसके सामने आएगा, जैसे मान लीजिए कोई आपने बिस्कुट दिया, उस पार्ले जी बिस्कुट है तो वो पढ़ के स्कैन करके पढ़ के बताएगा और उसके कान तक वो आवाज जाएगी कि ये हमारा मतलब पार्ले जी बिस्किट है। जो भी है मतलब जो भी वस्तु रहेगा उस पर लिखा रहेगा, तो मैग्नीफायर जो भी उसको स्कैन करके और उसके कान तक पहुंचाएगा। वहां पर उनको ऑडियो वाला लगा रहता है। बहुत सारे उपकरण आए हैं ऐसे बच्चों के लिए कि बताएगा कि क्या है चीज है। देखिए, मनोवैज्ञानिक समर्थन, मानसिक स्वास्थ्य के लिए नियमित परामर्श, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए गतिविधियां, नीतिगत सुधार, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, विशेष स्कूलों और समाधान केंद्रों की स्थापना, दृष्टि अशक्त बच्चों के लिए सरकारी योजनाएं और सहायता। देखिए निष्कर्ष, देखिए दृष्टि अशक्त बच्चों की पहचान, उनके वर्गीकरण, कारणों और समस्याओं को समझकर उन्हें उपयुक्त सहायता प्रदान करना समाज की जिम्मेदारी है। इन बच्चों के लिए समर्पित प्रयासों से उनकी शिक्षा, आत्मनिर्भरता और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सकता है। समावेशी शिक्षा समाज की स्थापना में हर व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण है और यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है कि कोई भी बच्चा अपनी दृष्टि की कमी के कारण पीछे न रह जाए। इसलिए समाज से लेके उनके माता पिता और विशेष शिक्षक का ये कर्तव्य है कि उनको सही रास्ता दिखाएं, उनका मार्गदर्शन करें। हमारा आज का थ्योरी यहाँ कंप्लीट हुआ। हमारा इसी थ्योरी के आधार पर कुछ क्वेश्चन है जिनका आप लोग आंसर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको अपने फ्रेंड को शेयर भी करें। स्क्रीन पे क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ये पहला क्वेश्चन हमारा, दृष्टि अशक्त बच्चों की पहचान के प्रमुख संकेतों में कौन सा सही है। दृष्टि अशक्त बच्चों की पहचान के प्रमुख संकेतों में कौन सा सही है। अरे ऑप्शन है, आंखों में लालिमा और सूजन, बार बार पंक्तियों को छोड़कर पढ़ना, चलने में वस्तुओं से टकराना, उपरोक्त सभी। बताइए। अभी हम लोग पढ़े हैं आंखों में लालिमा और सूजन, बार बार पंक्तियों को छोड़कर पढ़ना, चलते समय वस्तुओं से टकराना, यानी हमारा राइट ऑप्शन उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा है, दृष्टि अशक्त बच्चों की दृष्टि की समस्या का प्रमुख कारण क्या हो सकता है। कार्नियल अपारदर्शिता,
ट्रोकोमा संक्रमण, विटामिन ए की कमी या सभी? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी, यानी विटामिन ए की कमी से भी आंखों में प्रॉब्लम होती है, ट्रोकोमा संक्रमण से भी होता है, कार्नियल अपारदर्शिता से भी होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन डी। पूर्ण दृष्टिहीनता किस श्रेणी में आती है? कम दृष्टि, जन्मजात दृष्टि अशक्तता, अर्जित दृष्टिहीनता, पूर्ण दृष्टिहीनता, इसमें आएगी बताइए। देखिए कम दृष्टिकोण इसमें तो आएगी नहीं, क्योंकि पूर्ण दृष्टिहीनता की बात हो रही है। जन्मजात दृष्टिकोण अशक्तता, ये हम आपको बताए हैं कि जन्मजात मतलब जन्म के समय अगर किसी कारणवश आपको ऐसी बीमारी है तो वो जन्म के साथ होगा। अर्जित दृष्टिहीनता जिसमें आप अपनी अवस्था में किसी कारणवश एक्सीडेंट हो गया, उससे हम अर्जित दृष्टिहीनता कहेंगे। और हमारा पूर्ण दृष्टिहीनता यानी पूर्ण दृष्टिहीनता, पूर्ण रूप से वो दृष्टिहीन है। तो हमारा राइट ऑप्शन डी। बताइए 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। दृष्टि अशक्तता का एक प्रमुख अनुवांशिक कारण क्या है? ग्लूकोमा, रेटिनिस रेटिनिटिस पिगमेंटोसा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप। बताइए क्या होगा? अभी आप लोग ऊपर पढ़ाए हैं रेटिनिस पिगमेंटोसा, ये हमारा अनुवांशिक कारण है। ये सब हमारी बीमारियां हैं, मधुमेह, रक्तचाप, ग्लूकोमा। ये हमारा बी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। ब्रेल लिपि किसके लिए उपयोगी होता है? दृष्टिहीन बच्चे, श्रवण अशक्त बच्चे, मुख बधिर बच्चे या मानसिक अशक्त बच्चे? मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ब्रेल लिपि किसके लिए उपयोगी होता है? मानसिक अशक्त बच्चे? नहीं, ये हमारे आईडी के लिए होता है। मुख बधिर बच्चे ये हमारे एचआई के लिए होते हैं। श्रवण अशक्त बच्चे एचआई के लिए होते हैं। ये हमारा दृष्टिहीन बच्चे किस में आते हैं? ब्रेल लिपि के लिए उपयोग की जाती है। किसकी? दृष्टिहीन बच्चे ही उपयोग करते हैं। दृष्टि शक्त बच्चों की शैक्षणिक समस्या क्या है? ब्लैक बोर्ड पढ़ने में कठिनाई, दृश्य सामग्री का उपयोग न कर पाना, विशेष उपकरणों की आवश्यकता, उपरोक्त सभी। ये कौन सा ऑप्शन सही है? दृष्टि अशक्त बच्चों की शैक्षणिक समस्या क्या है? ब्लैक बोर्ड पढ़ने में कठिनाई, सही है। दृष्टि सामग्री का उपयोग न कर पाना, सही है। विशेष उपकरणों की आवश्यकता, सही है। यानी तीनों ऑप्शन सही है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि अशक्त बच्चों के लिए उपयुक्त सहायक उपकरण कौन सा है? स्क्रीन रीडर, मैग्नीफायर, ऑडियो किताबें, सभी? भी ऑप्शन सही है। अभी ऊपर आप लोगों को पढ़ाए हैं। स्क्रीन रीडर क्या होता है? जिसमें बच्चे के कान के पास मशीन लगी रहती है, वो स्कैन करेगा कि आप क्या चीज लिए हैं, बुक लिए हैं, कौन सा बुक है, वो सब पढ़ करके उसको सुनाएगा। हमारा स्क्रीन रीडर, मैग्नीफायर, ऑडियो किताबें और सभी, उपरोक्त सभी हमारा कौन सा इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
दृष्टि अशक्तता का एक पोषण संबंधी कारक क्या है? आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी, विटामिन ए की कमी या विटामिन डी की कमी? बताइए। दृष्टि अशक्तता का एक पोषण संबंधी कारक क्या है? देखिए, आयरन की कमी, जिनमें खून की मात्रा कम होता है, एनीमिया होता है, उनके लिए होता है। कैल्शियम की कमी, जिसकी मांसपेशियों में खिंचाव होता है या हड्डियों जोड़ों में दिक्कत होती है, हड्डियों के लिए होता है कैल्शियम की कमी। विटामिन ए और विटामिन डी, विटामिन डी उसके लिए है विटामिन डी मतलब जैसे सुबह में आप सूर्य का प्रकाश लेते हैं, से विटामिन डी से घेरा नहीं होता है, ठीक है। और विटामिन ए, दृष्टि अशक्तता का एक पोषण संबंधी कारक क्या है? विटामिन ए। अगर आप विटामिन ए की कमी रहेगी तो आपको दृष्टि प्रॉब्लम हो सकती है। अब विटामिन ए की अगर पूर्ति रहेगी तो आपका आंख सही रहेगा। दृष्टि अशक्त बच्चों की शिक्षित करने के लिए कौन सा दृष्टि सही है? दृष्टि अशक्त बच्चों को शिक्षित करने के लिए कौन सा दृष्टिकोण सही है? समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा, ए और बी? बताइए। समावेशी, विशेष शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा, ए और बी, कौन सा सही है? बताइए। देखिए, इसमें ए और बी दोनों सही है, परंतु जिसमें समावेशी शिक्षा दे दिया है वहां पर विशेष शिक्षा नहीं भी देता तभी चल जाता। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? ए और बी, ऑप्शन नंबर डी। दृष्टि अशक्तता के सामाजिक प्रभावों में शामिल है। दृष्टि अशक्तता के सामाजिक प्रभावों में शामिल है कौन सा? सामाजिक बहिष्कार, आत्मनिर्भरता की कमी, मित्रों से जुड़ाव में कठिनाई, उपरोक्त सभी। यानी दृष्टि अशक्तता के सामाजिक प्रभाव में शामिल है, तो क्या शामिल है इसमें? सभी शामिल है। सामाजिक में उनका बहिष्कार हो रहा है, समाज में आत्मनिर्भरता की कमी है, मित्रों से जुड़ाव में कठिनाई हो रही है, तो हमारा उपरोक्त सभी रहेगा। क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दृष्टि अशक्त बच्चों के वर्गीकरण में शामिल है पूर्ण दृष्टिहीनता, कम दृष्टि, जन्मजात और अर्जित दृष्टिहीनता, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन क्या है? दृष्टि अशक्त बच्चों के वर्गीकरण में शामिल है जन्मजात और अर्जित दृष्टिहीनता, ये भी शामिल है। कम दृष्टि, पूर्ण दृष्टिहीनता, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन है। आगे देखते हैं। ये ज्यादातर वीआई के बच्चों के लिए सही है। वैसे तो ये कॉमन बुक है, सभी में आएगा। आप लोग अच्छे से इस वीडियो को वॉच कीजिएगा, और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप में अपने फ्रेंडों को शेयर करें। दृष्टि अशक्तता पर्यावरणीय कारण क्या हो सकता है? प्रदूषण, रासायनिक पदार्थों का संपर्क, लंबे समय तक स्क्रीन का उपयोग। देखिए, दृष्टि अशक्तता हम आप लोगों को पढ़ाए थे कि इसके पर्यावरणीय कारण क्या हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रदूषण होगा तभी समस्या हो सकता है, रासायनिक पदार्थों का संपर्क में आना, लंबे समय तक स्क्रीन का उपयोग करना, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। दृष्टि अशक्त बच्चों की समस्याओं को दूर करने के लिए किस प्रकार की तकनीक सहायता उपयोगी है? यानी दृष्टि अशक्त बच्चों के लिए उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए किस प्रकार की तकनीकी सहायता उपयोगी है?
डिजिटल उपकरण, ऑडियो वीडियो सामग्री, ब्रेल उपकरण और सभी, यानी हमारा सभी ऑप्शन सही है। डिजिटल उपकरण भी चाहिए, ऑडियो वीडियो सामग्री, ब्रेल उपकरण और सभी, हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है यही सही होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दृष्टि अशक्त बच्चों के लिए समर्पित एक प्रमुख दृष्टिकोण है। नियमित स्कूल शिक्षा, विशेष स्कूल, विशेष शिक्षक और समाधान, विशेष शिक्षक और संसाधन, केवल बी और सी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। नियमित स्कूल शिक्षा और विशेष स्कूल। नेक्स्ट चलते हैं। दृष्टि अशक्त बच्चों की मानसिक समस्याओं में शामिल है, क्या शामिल है। दृष्टि अशक्त बच्चों की मानसिक समस्याओं में शामिल है आत्मसम्मान की कमी, अकेलापन, चिंता और अवसाद, उपरोक्त सभी। बताइए क्या शामिल है इसमें। तीनों चीज शामिल है, आत्मविश्वास की कमी है, अकेलापन है और चिंता और अवसाद, यानी हमारा राइट ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। कौन सा उपकरण दृष्टि अशक्त बच्चों के लिए मददगार है। मैग्नीफाइंग ग्लास, स्क्रीन रीडर, ऑडियो डेस्कटॉप, सभी। ये सभी हमारे दृष्टि अशक्तता वाले बालकों के लिए उपयोगी है, यानी हमारा राइट ऑप्शन डी। दृष्टि अशक्तता के मुख्य शारीरिक कारणों में कौन शामिल नहीं है। दृष्टि अशक्तता के मुख्य शारीरिक कारणों में कौन सा शामिल नहीं है। मुख्य शारीरिक कारण तो हमारा आंखों की चोट, मधुमेह, खराब आहार और उच्च रक्तचाप, ये हमारे ऑप्शन है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। मुख्य जो है उसको हम छांट लेंगे अलग, और कौन शामिल नहीं है उसको हम छांटेंगे। तो हमारा इसमें खराब आहार अगर है तो हमारा ये मुख्य कारण नहीं है। मुख्य कारण हमारा आंखों की चोट, मधुमेह और उच्च रक्तचाप। चलिए ये क्वेश्चन बताइए। दृष्टि अशक्त बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। दृष्टि अशक्त बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण, सामाजिक कौशल प्रशिक्षण, ब्रेल प्रशिक्षण, उपरोक्त सभी। बताइए। उपरोक्त सभी यानी ब्रेल प्रशिक्षण, सामाजिक कौशल प्रशिक्षण, अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण, ये सभी हमारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए कौन सा उपाय सबसे उपयुक्त है। ऑप्टिकल एड्स का उपयोग, ब्रेल लिपि, विशेष शिक्षक, केवल ए और सी। बताइए। कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए कौन सा उपाय सबसे उपयुक्त है। ऑप्टिकल एड्स का उपयोग और विशेष शिक्षक।
ऑप्शन नंबर डी, ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, दृष्टि अशक्त बच्चों की पहचान के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है? नेत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा परीक्षण या पारिवारिक सामाजिक इतिहास, शैक्षणिक मूल्यांकन, उपरोक्त सभी? कौन सा ऑप्शन सही है? ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस चैनल को लाइक करें और इस चैनल से जुड़ के आप बीएड फर्स्ट ईयर और जो इसमें जो हमारा HI है, VI है और ID है, इसका आप क्लास ले सकते हैं। हमारे अनुभवी टीचरों द्वारा ID, HI और VI का क्लास ऑनलाइन चलता है। तुम्हारा पहला ऑप्शन है नेत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा प्रशिक्षण, परिवार का सामाजिक इतिहास, शैक्षणिक मूल्यांकन और उपरोक्त सभी। तो हमारा सभी आवश्यक है, यानी हमारा ऑप्शन डी सही है। हमारा यहीं पे आज का वीडियो और वस्तुनिष्ठ प्रश्न का कंप्लीट हुआ। अब आपको कल मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।